हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हमारा नंबर सिस्टम का फोर्थ लेक्चर है। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं। देखो भाई, इसका पहला क्वेश्चन है 475 प्लस 950 का 64% बराबर 900 प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है भाई, देखो ये क्या क्वेश्चन है। रुको भाई एक मिनट। देखो भाई, 475 प्लस 950 का 64% बराबर 900। अच्छा ठीक है फ्रेंड्स, देखो फ्रेंड्स, इस तरह के क्वेश्चंस मैं आपको सिंप्लीफिकेशंस में बहुत सारे पढ़ाऊंगा भाई। ठीक है, ये क्वेश्चंस बोर्ड मास रूल पे अप्लाई होता है। वो क्या होता है वो देखो पहले एक बार। ठीक है, देखो भाई, अगर आपसे कोई बोले कि बोर्ड मास क्या है तो देखो, बोर्ड मास देखो भाई, इसमें जो बी होता है ना, इसका मतलब होता है ब्रैकेट। इसका मतलब होता है ब्रैकेट। ठीक है भाई, ये जो ऑफ होता है ना, ऑफ ओ जो होता है, इसका मतलब होता है ऑफ। ऑफ का मतलब होता है का। ठीक है, जो डी होता है इसका मतलब होता है डिवीजन। ठीक है भाई, डिवीजन होता है मतलब ये। ठीक है, और ये जो एम होता है इसका मतलब होता है मल्टीप्लिकेशंस। मल्टीप्लिकेशन। ठीक है भाई, और जो ये ए जो होता है ए, इसका मतलब होता है एडिशन। एडिशन होता है इसका मतलब। ठीक है, एडिशन। ये जो एस होता है इसका मतलब होता है सब्ट्रैक्शंस। सब्ट्रैक्शन। ठीक है भाई, अब देखो भाई, ये जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट क्या होता है भाई। देखो ब्रैकेट देखते हैं, ब्रैकेट क्या होता है। अगर मैं आपसे बात करूं ब्रैकेट की, तो ब्रैकेट जो है ना, जनरली 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से हैं। एक तो ये होता है, इसको बोलते हैं छोटा ब्रैकेट। छोटा ब्रैकेट, ब्रैकेट। ठीक है भाई, एक ये होता है, इसको बोलते हैं मंजिला। मंजिला ब्रैकेट। ठीक है, एक ये होता है, इसको बोलते हैं बड़ा ब्रैकेट। बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, एक ब्रैकेट और होता है, जैसे इस तरह से होता है वो, इसको बोलते हैं लाइन ब्रैकेट। लाइन ब्रैकेट। ठीक है भाई, ये कुछ ब्रैकेट होते हैं, और मैं इसकी बात जो है ना आपसे सिंप्लीफिकेशंस में कम से कम 1.5-2 घंटे करूँगा भाई। ठीक है, बिल्कुल भी परेशान होने की बात मतलब ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, अब देखो अपने सवाल पर आ जाओ भाई, अब क्या होता है। ठीक है, बस केवल आप सिंपल सिंपल जो चीज़ है ना वो समझो पहले भी। देखो मैंने आपको बताया है कि जो कि का होता है ना, ये जो का है इसका मतलब होता है गुना। गुना का मतलब होता है, गुना मतलब होता है इसका भाई। ठीक है, और ये परसेंटेज जो है, परसेंटेज को हटाने के लिए एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर आपको परसेंटेज हटानी है ना, परसेंटेज हटानी है तो उसके लिए 100 का भाग करते हैं। ठीक है, और अगर कहीं पे आपको परसेंटेज लगानी है, अगर आपको परसेंटेज लगानी है ना, तो उसके लिए भी 100 की गुना करते हैं। ठीक है, 100 की गुना कर दो तो परसेंटेज लग जाती है। ठीक है, हटाने के लिए 100 का भाग करते हैं। बस आपको ये बात ध्यान रखनी है, और कुछ बात ध्यान नहीं रखनी है आपको। ठीक है, अब आप आ जाओ अपने सवाल पे। सवाल क्या है हमारा वो देखो। ठीक है भाई, देखो क्या सवाल है। चार सवाल हमारा 475, ठीक है, प्लस 950। ठीक है, का मतलब क्या होता है गुना। गुना लगाओ 64। ठीक है भाई, परसेंटेज को हटाने के लिए 100 का कर दिया भाग। ठीक है, बराबर 900। ठीक है, प्लस। ठीक है, हच की जगह ये जो है
क्वेश्चन मार्क जो है ना, इसकी जगह मैंने मान लिया क्या एक्स, इसे एक्स मान लो भाई, ठीक है। एक्स मानने से किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, क्योंकि एक्स जो है ना बहुत ही खतरनाक वर्ड होता है भाई, ठीक है, दिक्कत हो सकती है उससे मानने से, लेकिन कोई नहीं, चलो एक्स मान लिया ये, और कुछ भी मान लो यार, कोई दिक्कत नहीं है इससे, ठीक है भाई। देखो सवाल अपना, काटो, जो कट रहा है उसको काटो पहले तो, 0 से 0 गया, ठीक है, इसको काटो, 5 एकम 5 और 5 नहीं 45, ठीक है, और 5 दूनी 10 और दो तिया 6 और 2 दूनी 4, 64 बार गया, ठीक है, ठीक है भाई। अब हमारा क्या है यहाँ पे 475 गुना, मतलब प्लस में है यार, गुना में नहीं है भाई, ऐसी गलती मत करो, प्लस 19 गुना 32 बराबर 900, ठीक है भाई, प्लस एक्स, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज लेते हैं, देखो 475, फिर से लिखना पड़ेगा मुझे, क्या क्या संख्या है, 19 गुना 32 बराबर 900 प्लस एक्स, ठीक है भाई, ये संख्या है। अब इनकी गुना करेंगे तो 475 प्लस, ठीक है, 19 से 32 की गुना करो तो 19 दूनी 38, हासिल लगे 3, और 19 दूनी 38, 38 और 3 41, ठीक है, 418 आ गया, ठीक है, प्लस एक्स हो गया, ठीक है। अब इनको जोड़ो, 8 और 5 13, ठीक है, 7 और 1 8, 8 और हासिल का 1 9, ठीक है, 4 दूनी 8 और 8 और 1 9, ठीक है भाई, यही आ रहा है क्या, सही सही मैंने गुना सही किया क्या, 19 दूनी 38, ठीक है, 38 हासिल लगे 3, 19 दूनी 38, नहीं यार गुना गलती कर दी भाई, गुना गलती कैसे कर सकता हूँ भाई मैं, ये तो मैंने बहुत गलती की है, देखो भाई 19 दूनी 38, ठीक है भाई, हासिल लगे 3, 19 थी 57 और 57 3 60, ठीक है, अब सही है, प्लस एक्स, ठीक है। अब इसको जोड़ो, 8 और 5 13, 7 और 1 8, ठीक है, और 6 4 10 बराबर 900, ठीक है। अब क्या काम करेंगे, एक्स मतलब इस वाली वैल्यू को जो है ना, यहाँ से इस वाली वैल्यू को इधर ले आओ, ठीक है, इधर प्लस का है, इधर आकर माइनस का हो जाएगा ये, ठीक है भाई, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा 100, मतलब 1083 माइनस 900, ठीक है, घटाओ, तो घटाएंगे तो 3 में से 0 गई 3 आ गया, ठीक है, 8 में से 0 जाएगी तो 8 आ जाएगा, ठीक है, और 10 में से 9 जाएगा तो 1 बचा, ठीक है भाई। तो x की जो वैल्यू आई है ना हमारे यहाँ पे, x बराबर क्या आया 193 आ गया अभी इसका, ठीक है, ये इसका फाइनल आंसर है भाई, ठीक है, इस तरह से करने हैं भाई, ठीक है। बस ये बोर्ड मास है ना, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग चलना है हमें। देखो बोर्ड मास कहता क्या है एक्चुअल में, बोर्ड मास कहता है कि अगर आपको सबसे पहले तो आपको ब्रैकेट खोलना है, ठीक है, ब्रैकेट खोलना है सबसे पहले, ठीक है, और ब्रैकेट खोलने मैंने आपको बताया है, सबसे पहले आप खोलना है लाइन ब्रैकेट खोलना है, उसके बाद छोटा ब्रैकेट, उसके बाद मंजिला ब्रैकेट, और उसके बाद बड़ा ब्रैकेट, ठीक है, ये खोलना है। और मैं आपको बताऊंगा यार, ये तो जो है ना कम से कम 2-3 घंटे की वीडियो बनेगी इसके ऊपर तो, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन जो है ना कंप्लीट जो है बिल्कुल धर्रा उड़ा देंगे उसका, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है भाई, बिल्कुल परेशान नहीं होना, ठीक है। अब देखो उसके बाद करते हैं का होता है गुना, ठीक है, उसके बाद का मतलब का यूज करते हैं, ठीक है भाई, गुना कर दो उसका, उसके बाद डिवीजन करते हैं, उसके बाद भाग देते हैं, ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशंस करते हैं, ठीक है, उसके बाद एडिशन करते हैं, उसके बाद सब्ट्रैक्शन करते हैं, ठीक है। जैसे जैसे सवाल आएंगे ना उसका यूज़ करते रहते, मतलब बताता जाऊँगा मैं आपको कैसे कैसे करते हैं, ठीक है, परेशान नहीं होना, ठीक है भाई। अब आ जाओ अपने सवाल पर नेक्स्ट पे, इसका कौन सा सही है पहले ये तो देख लो, इसका 183 क्या आ रहा है भाई मेरा तो मैंने क्या लिख दिया, अच्छा ठीक तो है 183 तो है, यहाँ पे मैंने गलती से लिख दिया भाई ये, ठीक है 183 है ये, यहाँ पे ये 183 है, ठीक है ना, इसका फर्स्ट इज करेक्ट है भाई, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, अब भाई देखो नेक्स्ट सवाल आपका 3842, ठीक है, का 1/2 प्लस, ठीक है, क्वेश्चन मार्क की जगह एक्स मान लिया मैंने एक्स, ठीक है, का 15% बराबर
2449, ठीक है भाई। देखो आपको बोर्ड मास मैंने बताया है, बोर्ड मास में सबसे पहले ब्रैकेट खोलते हैं, ब्रैकेट इसमें है नहीं, ठीक है, ब्रैकेट के बाद आता है का ऑफ, ठीक है भाई। अब देखो 3842, इसके बाद का करो, ठीक है, 1/2 कर दिया प्लस, ठीक है, यहाँ पे भी का मतलब गुना होता है, का कर दो, ठीक है, परसेंटेज को हटाने के लिए 100 का कर दिया भाग, ठीक है, 2449, ठीक है भाई। इसको काटो जिससे भी कट रहा है, तो 5 15 और 5 दूनी 10, ठीक है भाई, ठीक है। इसको काटो तो 2 एकम 2, दूनी 18, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ठीक है भाई। तो ये आ गया यहाँ पे 1921 प्लस 3x/20 बराबर 2449, ठीक है भाई। आपको क्या काम करना है, ये प्लस का इधर प्लस का है, इधर ले आएंगे इसको, तो ये हो जाएगा माइनस का इस साइड आके, ठीक है। देखो कैसे हो जाएगा वो चीज़ देखो अब। तो हमारा क्या बचा है 3x/20, ठीक है, बराबर में क्या क्या संख्या है 2449 माइनस में, मतलब माइनस में आएगा तो ये हो जाएगा 1921 माइनस में 1921, ठीक है भाई। घटाओ इसको तो 3x/20, ठीक है भाई। 9 में से 1 गया 8 बचा, ठीक है, और 4 में से 2 गया 2 बचा, ठीक है। और यहाँ पे मतलब 4 में से 9 जाएगा नहीं तो यहाँ हो गया 14, 14 में से 9 गया 5, ठीक है भाई 5, ठीक है भाई। तो ये आ गया 528, ठीक है। अब 3 से इसको काटो तो ये क्या हो जाएगा 5 एकम 5 और 22 हो गया, और तो मतलब 3 एकम 3 22 हो गया, और 3 सत्ते 21 और 3 6 18, ठीक है भाई। तो अब इससे 20 की जो है ना गुना हो जाएगी इस साइड, ठीक है। तो ये आ जाएगा यहाँ पे x बराबर 176 गुना 20, ठीक है भाई। गुना करो इसकी, 6 दूनी 12 हासिल लगा 1, और 7 दूनी 14, 1 हासिल लगा 15 हासिल लगा 1, और 2 दूनी 2 एकम 2 और 2 1 3, ठीक है भाई। तो इसका जो आंसर आया ना वो आया है 3520 इज द करेक्ट आंसर अब इसका, ठीक है भाई। चेक करो किसी ऑप्शन में है, इसका फर्स्ट इज करेक्ट है भाई, ठीक है। 3520 है ना, हाँ भाई 3520 ही है, ठीक है भाई। इस तरह से करना है, और बिल्कुल भी बस केवल आपको जो है ना ये चीज़ समझनी है, ये क्वेश्चन नंबर सिस्टम में दिए हुए हैं स्टार्टिंग में, ठीक है। इसलिए मुझे आपको समझाने के लिए मैंने इसमें कुछ 3 क्वेश्चन डाले हैं, ठीक है। लेकिन जो इस वीडियो का मेन मकसद है ना वो आपको है अंकों का योग का नियम समझाना, ठीक है भाई। क्या होता है वो, ठीक है, आगे देखते हैं। आप कोशिश करना, ठीक है, कोशिश करने के बाद अगर नहीं होंगे ना तो मैं आपको एक एक सवाल कराऊंगा, ठीक है। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी, ठीक है भाई, बिल्कुल परेशान नहीं होना, ठीक है। देखो सवाल अपने सवाल पा जाओ। तीसरा सवाल हमारा 74 156, ठीक है, एक्स मान लिया है 321 माइनस 20 प्लस 520, ठीक है, 69,894, ठीक है भाई। देखो आपने बोर्ड मास पढ़ा है, बोर्ड जो मास है ना, जो बोर्ड मास का जो नियम है ये आपने पढ़ा है। इसमें केवल आपको 2 साइन दिए हुए हैं, प्लस का और माइनस का, ठीक है, प्लस है या माइनस है, ठीक है भाई। केवल दो साइन जो दिए हुए हैं ना, या तो प्लस दिया हुआ, एक तो दिया हुआ है प्लस, एक दिया हुआ है माइनस, ठीक है। तो देखो बोर्ड मास में पहले क्या आता है, पहला आता है प्लस, पहला आता है एडिशन, ठीक है, उसके बाद आता है सब्ट्रैक्शंस, ठीक है अभी। और हमेशा जो है ना इस तरह के जो सवाल आए तो हमेशा बोर्ड मास के अकॉर्डिंग ही चलो, ठीक है। आपके सवाल की गलत होने की पॉसिबिलिटी जो है ना बिल्कुल भी ना के बराबर होंगी, ठीक है। हमेशा बोर्ड मास के अकॉर्डिंग ही चलना है इस तरह के सवाल में, ठीक है भाई। और इस तरह के सवाल जो है ना रीजनिंग में भी पूछे जाते हैं, रीजनिंग में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं इस तरह की, ठीक है। तो इसलिए भाई मैं आपको बोर्ड मास जो है ना बहुत अच्छा पढ़ाऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, बोर्ड मास के ऊपर जो है, ठीक है। अब आ जाओ अपने सवाल पे, देखो सवाल क्या है। अब जो भी आपने माइनस किया ना पहले उन्हें जोड़ लो, माइनस के जो है देखो, जैसे ये माइनस किया ना इन्हें चल जा भाई, ये माइनस वाले हैं इन्हें जोड़ो, जो प्लस वाले हैं उनको जोड़ो, ठीक है। देखो 1 मिनट में कलर चेंज कर लेता हूँ। जो प्लस वाले हैं ना, जैसे ये प्लस का है, इन्हें इसको जोड़ो, इसको जोड़ो, ठीक है, इनको आपस में जोड़ लो, ठीक है, जोड़ो। तो ये देखो मैंने जोड़ा तो 6 और 5 और 2 7 और 5 और 1 6 और 4 7, ठीक है भाई, 74,676 आ गया ये, ठीक है, माइनस एक्स, ठीक है। अब इनको जोड़ो तो ये हो गया 1 2 और 2 4 और 3, ठीक है, बराबर 69,894 आ गया, ठीक है।
अब इसमें से अब क्या काम करोगे आप, इसमें से भाई इसको घटा दो अब जो है, ठीक है। जब फिर देखो क्या आता है, ठीक है, घटाओ। तो मैंने 6 में से 1 गया 5, ठीक है, और 7 में से 4 गया 3, ठीक है, 6 में से 3 गया 3, ठीक है, और 4 और 7, ठीक है भाई, माइनस एक्स बराबर 69,894 आ गया भाई ये, ठीक है। अब आप एक काम करो, क्या काम करोगे, देखो देखो ये इधर जो है ना, ये जो है ये माइनस का है, ठीक है, इधर ले जाओगे ना, बराबर के इस साइड ले जाओगे तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। अभी एक बात हमेशा समझो, होता क्या है एक्चुअल में, अगर कोई संख्या इधर माइनस की है ना, बराबर के इधर जाएगी, तो एक बात समझो भाई, 1 मिनट समझाता हूँ आपको इस बात को भाई मैं। देखो अगर कोई चीज़ है ना इधर माइनस की है, तो बराबर के इधर ले जाएंगे ना, तो ये प्लस की हो जाएगी, ठीक है। और अगर कोई चीज़ इधर प्लस की है, मतलब कहने का ये है, अगर कोई चीज़ इधर प्लस की है, इधर प्लस की है, ठीक है, अगर बराबर के इधर आएगी ना, मतलब बराबर के इधर आएगी इधर, तो ये माइनस की हो जाएगी, ठीक है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना, अगर प्लस की हो तो माइनस की हो जाएगी, और माइनस की हो तो प्लस की हो जाएगी, ठीक है। बस आपको ये बात हमेशा ये समझनी है भाई, ये चीज़ जो है, ठीक है। और मैथ की जो है ना बुनियाद होती है ये साइन जो है ना, साइन तो मैथ का जो है बेस है, इसको बोलते हैं बेस है भाई मैथ का ये, ठीक है। ये चीज़ तो आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो मैं सवाल, देखो सवाल पाता हूँ अब मैं अपने पे, तो मैं क्या काम करूँगा, ये हो जाएगा यहाँ पे x, ठीक है भाई, ये जो है मतलब 69,894 में इस साइड आ जाएगा, और ये इस साइड आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 74,335 माइनस 69,894, ठीक है भाई, घटाओ, 5 में 4 गया 1, ठीक है, और इस साइड हो गया मतलब 13 में से 9 गया, 13 में से 9 गया 4 बचा, ठीक है, और इस साइड हो गया 12 में से 8 गया 4, ठीक है भाई। क्या रहा है इसका मतलब कि अभी इस साइड हो गया मतलब 13, और 13 में से 9 गया तो यहाँ इधर बेचारा बचा, ठीक है। तो इसका जो है जो 44,041 इसका करेक्ट आंसर है भाई, ठीक है। ये इसका कौन सा ठीक है भाई, इसका थर्ड इज करेक्ट है, ठीक है भाई, इस तरह से करने हैं, ठीक है। अब देखते हैं भाई नेक्स्ट, देखो भाई अब नेक्स्ट है, देखो आपको नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है, क्या लिख दिया भाई मैंने, 587 गुना 999, ठीक है भाई। देखो आपको इनकी गुना करनी है, ठीक है। देखो एक तो आपके पास तरीका होता है क्या, आप इनकी गुना कर लो, मैंने जो आपको सिखाया है, ठीक है। और इस तरह के सवाल जो है ना, आपका समय ख़राब करने के लिए आते हैं ये बस, ठीक है। आप इनमें गुना करके देखो और आपकी 2 से 3 मिनट हो जाएँ ख़राब, ठीक है। ये इसलिए आते हैं आपके 2 से 3 मिनट जो है ना इसमें ख़राब हो जाएँ बस, ये इनका मकसद होता है इन सवालों का, ठीक है। और इन सवालों का कोई मकसद नहीं होता, ठीक है। जैसे ही आपने इसमें गुना करनी शुरू करी तो आपका समय हो जाएगा ख़राब। देखो जैसे मैं इसमें बिल्कुल फास्ट ट्रिक से करूँगा, उसके बाद भी मैं मुझे समय इसमें लगेगा फिर भी, ठीक है। देखो 9 सत्ते 63, हाँ से लगे 6, ठीक है भाई, और 9 अट्ठे 72, और 9 सत्ते 63, ठीक है, और मतलब कि 7 6 13, और 72 मतलब कि 135, 135 और 6 141, ठीक है भाई, हाँ से 141, हाँ से लगे 14, अब हाँ से लोग 14 यहाँ पे, ठीक है। अब देखो 9 पंजे 45, ठीक है, और 9 सत्ते 63, ठीक है भाई, और अगर मैं 63 और 45 को ऐड करूँ तो ये 45 और 63 मतलब कि 6,010, ठीक है, 107, और 107 और 14 121, ठीक है भाई, 121 का 1, और हाँ से लगे 12, ठीक है भाई। देखो अभी इसको उसके बाद समय लगेगा इसमें, 9 पंजे 45 है, और 9 पंजे 45 और 9 अट्ठे 72, ठीक है, 72 और 45, ठीक है। अब इनको जोड़ो तो ये 72 और 45, तो ये हो गया 117, 117 और 12 117 और 12 129, ठीक है भाई, 129, हाँ से लगे 12 यहाँ पे भी, ठीक है। और 9 पंजे 45 और 45 और 12 45 और 12 57, ठीक है, 57, ठीक है। एक तो तरीका होता है आपके पास ये, आप गुना करके देखो, आपको जो मिले ना, मैंने गुना सही किया है भाई, कहीं हो सकता है हल्की हल्की मिस्टेक कर दी हो, ऐसा हो सकता है क्या मैं मतलब गुना में मिस्टेक कर दूँ। फिर सब देखना इसमें क्या मिस्टेक हुई है, ठीक है। अब देखो हम अपने अंकों के योग के नियम पे आते हैं, अंकों के योग का नियम होता क्या है, ठीक है। देखो भाई मुझे इसके अंकों का योग करना है, कैसे करूँगा, जो ये अंक है ना ये हमें जोड़ने हैं, ये जो अंक है ये हमें जोड़ने हैं,
कैसे जोड़ेंगे देखो, 5 प्लस, चल जा भाई, 5 प्लस 8 प्लस 7, ठीक है, ये गुना में है तो इसको गुना में लिखेंगे, ठीक है। अब हमको ये भी जोड़ना है, 9 प्लस 9 प्लस 9, ठीक है। जोड़ने के बाद क्या आया वो देखो, और 8 5 13, 13 और 7 20, ये जो अंकों का योग जो आया है ये आया 20, ठीक है भाई, 20 आया है, ठीक है। गुना 9 तिया 27, ये आया है 27, ठीक है भाई। हमें सिंगल डिजिट में चाहिए अंकों का योग जो है, ठीक है, तो इसलिए हम भी इनको भी जोड़ेंगे। अब जो है आप क्या काम करो, इनको भी जोड़ो, ये जो है इनको भी जोड़ो, इनको भी जोड़ो, इसको भी जोड़ो, ठीक है। अब मैंने ये जोड़ा, जब मैंने ये जोड़ा ना तो इसके अंकों का योग आया 2 + 0 2, इसका आया 2, ठीक है, 2 आ गया, ठीक है। इसके अंकों का योग आया था 20, इसका 20 आया था, ठीक है। इसके अंकों का योग आया था 27, क्या आया था भाई 27, ठीक है। इसके अंकों का योग करा तो क्या आया 9, ठीक है भाई, 9 आया, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, जब मैंने 5 87 के अंकों को जोड़ा तो क्या आया मेरे पास आया 2, ठीक है, 2 आया, ठीक है। और जब मैंने 999 के अंकों को जोड़ा, 999 के अंकों को जोड़ा तो मेरे पास क्या आया 9, ठीक है, 9 आया, ठीक है भाई, ठीक है। अब दोनों ही हैं गुना में, दोनों ही गुना में हैं ये, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि 5, ये जो है ना कि अंकों का योग है, ये जो है अंकों का योग है ये, ठीक है, ये भी इसका अंकों का योग है, ठीक है भाई, ये भी इसका अंकों का योग है, ठीक है। अब केवल आपको जो संख्या है ना, जैसे 587 गुना 999, ठीक है, इसके जो अंकों का योग है ना उसकी गुना करो केवल आप, ठीक है। जैसे इसके अंकों का योग क्या है 2 गुना 9, ठीक है भाई, 9 दूनी 18, ठीक है। और हमें चाहिए सिंगल डिजिट में अंकों का जो योग है, ठीक है, तो इसको भी जोड़ो यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा 8 और 1 9, ठीक है। तो ये आया हमारा अंकों का योग, अंकों का योग जो आया ना ये आया हमारा अंकों का योग, ठीक है, समझो भाई इस बात को, ठीक है भाई, अंकों का योग ये आया है, ठीक है। कहने का मतलब ये है, जब मैंने इसका अंकों का योग करा ना, इसका अंकों का योग करा, क्या आया है अंकों का योग जो इसका 9, ठीक है, इसका 9 आया अभी अंकों का जो योग है, ठीक है। अब आपको किसी एक ऑप्शन में अंकों का योग जो है 9 मिलेगा, ठीक है, 100% मिलेगा आपको अंकों का योग जो है 9, ठीक है। तो मैं पहला ऑप्शन ही लेता हूँ, पहला जो ऑप्शन है उसको जोड़ो, इसके अंकों का योग करो, पहले वाले ऑप्शन का क्या है 58 64 13, 58 64 13, ठीक है भाई। इसके अंकों का योग करो, ठीक है, देखो मैं करता हूँ 5 + 8 + 6 + 4 + 1 + 3, ठीक है, जोड़ो इनको, ठीक है, जोड़ता हूँ मैं 8 और 5 13, 13 13 और 6 19, 19 और 4 23, 23 और 1 24, 24 और 3 27, ठीक है। इसके अंकों का योग आया है 27, ठीक है। और हमें चाहिए सिंगल डिजिट में, ठीक है, तो हम इसको भी जोड़ेंगे, इसके अंकों के योग इसको भी जोड़ देंगे 27 को भी, ठीक है। 27 को जोड़ेंगे तो 7 + 2 9, ठीक है, 9 आ गया। पहले ही ऑप्शन का अंकों का जो योग है ना वो 9 आया अभी, ठीक है, इस बात को समझो। तो हमारा जो पहला जो ऑप्शन है ना ये ही हमारा करेक्ट है बिल्कुल, ठीक है। लेकिन मैं आपको जो ऑप्शन है ना इनके भी अंकों का योग करके दिखाऊंगा, ठीक है ना, देखना भी, ठीक है। इसके जो अंकों का योग आया है ये इसका पहले ऑप्शन का अंकों का योग है, ये अंकों का योग है ये, ठीक है। और हमें चाहिए सिंगल डिजिट में, सिंगल डिजिट में चाहिए, इस बात को हमेशा ध्यान रखना, ठीक है, सिंगल डिजिट में, ठीक है भाई। अब मैं लेता हूँ ऑप्शन सेकंड, दूसरा ऑप्शन लेता हूँ मैं। अब दूसरा ऑप्शन का देखना कि क्या आएगा, 9 आएगा कुछ और 58 75 23, 58 75 23, ठीक है भाई। इसके अंकों का योग करो, देखो करते हैं 5 + 8 + 7 + 5 + 2 +
3। ठीक है भाई, करो इसके अंकों का योग। तो मैं जोड़ता हूँ इसको। तो 8 और 5 13, 13 7 20, 20 और 5 25, 25 और 2 27, 27 और 3 30। इसके जो अंकों का योग आया 30 आया है। ठीक है भाई, हमें जिस सिंगल डिजिट में है तो इनको भी जोड़ दो। तो ये हो गया 3। इसके अंकों का योग आया है, अंकों का योग। ठीक है, या आप लिख सकते हो सिंगल सिंगल डिजिट में, सिंगल डिजिट लिख सकते हो यहाँ पे आप, सिंगल डिजिट, सिंगल डिजिट में अंकों का योग 3 आया इसका। ठीक है, पहला जो ऑप्शन था उसका आया था 9। ठीक है, इसका आया 3। ठीक है, इसी तरह से अगर हम तीसरे वाले ऑप्शन का भी करेंगे ना तो उसका भी कुछ और ही आएगा। ठीक है, 9 नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि 9 पहले वाले का आ चुका है। ठीक है भाई, इस तरह से हमारा ये जो ऑप्शन है हो गया गलत। ठीक है, अब देख लो आप तीसरे वाले का क्या आ रहा है। तीसरे वाले को देखो, एक को जो है ना इसको बिल्कुल समझ लो, होता है कि अंकों का योग जो है, अंकों के योग का नियम 61 48 23। तो ये 61 48 23। ठीक है भाई, इसके अंकों का योग करो तो 6 + 1 + 4 + 8 + 2 + 3। ठीक है भाई, देखो 6 1 7 और 7 4 11, 11 8 19, 19 और 2 21, 21 और 2 25, नहीं 21 और 2 24 होते हैं। देखो फिर से देखो भाई, 6 1 7। ठीक है, 7 4 11, 11 8 19, 19 और 2 21, 21 और 3 23, मतलब 24। मैं भी क्या कर रहा हूँ यार, इतना जल्दीबाजी किस बात की है। ठीक है, लेकिन पता नहीं, मैं वीडियो लंबी बन जाती है ना, इसलिए जल्दीबाजी करता हूँ थोड़ी सी मैं इन चीज़ों में। ठीक है, देखो चलो समझो, कोई नहीं। यह है 24। ठीक है, 24 के अंकों का योग करेंगे तो इसका क्या आएगा, 4 2 6। ठीक है, क्योंकि मुझे सिंगल डिजिट में, इसके सिंगल यहाँ लिख सकते हो आप, सिंगल डिजिट अंकों का योग। ठीक है, 6। ठीक है, तो हमारा ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। ठीक है भाई, ये भी ऑप्शन हमारा हो गया गलत। ठीक है, ये भी गलत हो गया अभी हमारा। ठीक है, इसी तरह से अगर हम इसको करेंगे ना, इसके अंकों का योग यहीं पे देख लो, इसके अंकों का योग जो है ना यहीं पे देख लो आप, थोड़ी सी जगह में। ठीक है, इनको जोड़ो, मैं मुझ में जोड़ता हूँ इसका। देखो तो 6 1 7, 6 1 7, 7 7 5 12, 12 1 13, 13 और 7 20, 20 और 3 20, 20 और 3 23। ठीक है, 23 आ गया इसके अंकों का योग, ये हो गया। ठीक है, अगर मैं इसको भी जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 5। इसका अंकों का योग जा रहा है ना, वो रहा है 5। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया हमारा। ठीक है, तो हमारा केवल पहला जो ऑप्शन है ना वही ठीक था। ठीक है, उसके अंकों का योग ही 9 आया है। ठीक है, तो ये वही यही है अंकों के योग का नियम। ठीक है भाई, अगर आपको बड़ी से बड़ी संख्या की गुना करनी है ना, ऑप्शन मतलब सवाल दिया हुआ है इस तरह का, तो अंकों के योग के नियम से देख लो आप। ठीक है, आपको गुना करके देखने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है भाई, और क्योंकि यार एग्जाम टाइम में जो है ना पॉसिबिलिटी होती है कि आप गुना करने में थोड़ा मतलब समय ज़्यादा ले लो और या गलत कर दो। ठीक है, ये चीज़ होती है एग्जाम टाइम में, जो है प्रेशर ज़्यादा होता है हम पे। ठीक है भाई, अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या है। भाई देखो नेक्स्ट सवाल है, बिल्कुल सेम ही है ये भी। देखो क्या है, 72,119 गुना 9,999। ठीक है भाई, इसके अंकों का योग करो, इसके अंकों का योग करो भाई। कैसे करेंगे, देखो 7 + 2, ठीक है भाई, इसके भी अंकों का योग करो। फिर देखो क्या आता है, 7 और 2 9, 9 और 5 14, 14 और 1 15, 15 और 9 24। ठीक है भाई, इसके जो अंकों का योग आया है वो आया है 24। ठीक है, अब हमें चाहिए सिंगल डिजिट में, तो इसको भी जोड़ो, इसको भी जोड़ दो। ठीक है, जब मैंने इसको भी जोड़ा तो ये आ गया 6। ठीक है, अब देखो आगे, इसका अंकों का योग करा तो 9 चौक 36, इसका आया है 36। ठीक है भाई, 36 हमें चाहिए सिंगल डिजिट में, तो इसको भी जोड़ दो। ठीक है, जब मैंने इसको भी जोड़ा तो इसका कितना आया है, 6 3 9, इसका 9 आया है। ठीक है भाई, अब इनकी गुना करो दोनों की, अब गुना होगी इन दोनों की, इन दोनों की होगी गुना, करो गुना। 9 पंजे 45, 9 छिक्के 54, 9 छिक्के 54 हो गया। ठीक है, अब इसके अंकों को योग करो क्योंकि मुझे सिंगल में, तो 5 4 9, भाई इसका भी 9 आया है। ठीक है, सिंगल डिजिट में अंकों का जो योग आया है ना वो आया है 9। ठीक है, आप चाहे लिख लो यहाँ पे एक बात जो है कि सिंगल डिजिट में अंकों का योग, सिंगल डिजिट में अंकों का
योग क्या आया है, 9 आया भाई, 9। ठीक है भाई, ये बात है। ठीक है, अब चेक करो ऑप्शन को कि कौन सी किसी ऑप्शन में अंकों का योग जो है 9 है, जिसमें है वही इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आ जाओ भाई पीछे देखते हैं अंकों का योग करके। ठीक है भाई, देखो पहला ऑप्शन ही मैं ले लेता हूँ, क्या है 72 51 17, 72 51 17 481 481। ठीक है भाई, इसके अंकों का योग करो। ठीक है, जोड़ो मैं इनको, तो ये अगर मैं इनको जोड़ूँ, सबको जोड़ दो, तो हो भाई यहाँ पे जगह कम सी है, थोड़ा नीचे लिखते हैं साफ साफ। ठीक है भाई, देखो 7 + 2 + 5 + 1 + 1 + 7 + 4 + 8 + 1। ठीक है भाई, देखो अब जोड़ो इनको, 7 और 2 9, 9 और 5 14, 14 और 1 15, 15 एक 16, 16 और 7 23, 23 और 4 27, 27 और 8 35, 35 एक 36। ठीक है भाई, इसका आया है अंकों का जो योग है वो आया है, अगर इसकी बात करें तो क्या आया है 36, अंकों का जो योग है वो 36 आया है। ठीक है, हमें चाहिए सिंगल डिजिट में, तो इसको भी जोड़ दो। अब क्या आया है 6 3 9, तो इसका जो अंकों का योग जो आया है ना वो आया 9। ठीक है, अब 9 आया ना, तो हमारा पहला ही ऑप्शन इज द करेक्ट है, इसका पहला ही ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, अगर हम इनका करेंगे ना, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, तो इनके अंकों का जो योग है ना वो 9 नहीं आएगा। ठीक है, सिंगल डिजिट में अंकों का योग इसका 9 नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि हमारा पहला ऑप्शन ही मिल चुका है हमें। ठीक है, चाहे आप करके देख लो, देखो मैं आपको मुझे करके दिखाता हूँ इसको। 7 6 13, 13 4 17, 17 और 2 19, 19 और 20, 20 और 7 27, 27 4 31, 31 और 8 39, 39 और 1 39 और 1 40। ठीक है, इसका आ रहा है 40 अंकों का योग है। अगर मैं 40 और 0 को जोड़ूंगा तो 4 है, इसका जो अंकों का योग आ रहा है वो आ रहा है 4। ठीक है भाई, क्या आ रहा है इसका, आ रहा है 4। ठीक है, ये हो गया गलत, इसलिए। ठीक है, इसका जोड़ो, इसका जोड़ता हूँ तो मैं 8 6 14, 14 5 19, 19 और 1 20, 20 और 2 22, 22 और 6 28, 28 4 32, 32 और 8 40, 40 और 41। इसका आ रहा है अंकों का जो ये होगा 41, 41 आ रहा है भाई। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5, 5 इसके अंकों का योग 5 आ रहा है, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, इसी तरह से जब मैं चौथे को जोड़ूंगा, चौथे को देखो जोड़ के 6 1 7, 7 और 5 12, 12 1 13, 13 7 20, 20 और 3 23, 23 और 5 28, 28 और 7 35, 35 और 3 35 और 3 38। ठीक है, इसका आ रहा है 38, 38। ठीक है भाई, 38 को जोड़ेंगे तो 8 3 11। ठीक है भाई, इसके अंकों का योग आ रहा है, मतलब 8 8 3 11। ठीक है, फिर से देखो भी इसको, 6 1 7, 7 और 5 12, 12 1 13, 13 और 7 20, 20 और 3 23, 23 और 5 28, 28 और 7 35, 35 और 3 38। ठीक है, 38 आ रहा है। जब मैंने 8 8 और 3 को जोड़ा तो क्या है 11 है। ठीक है भाई, जब मैं 11 को जोड़ूंगा, 11 हम क्योंकि हमें चाहिए सिंगल डिजिट में। ठीक है, इस बात को समझो, देखो जब मैंने इसको जोड़ा ना यहाँ पे, इस बात को समझो, हो क्या रहा है 61 51 73 500 73 573। ठीक है भाई, यही है ना 573। ठीक है, देखो अब इसके अंकों को योग करो, इसके अंकों को योग करता हूँ मैं 6 + 1 + 5 + 1 + 7 + 3 + 5 + 7 + 3। ठीक है भाई, इनको जोड़ो सबको, तो मैंने अभी जोड़ा था तो क्या आया था, मतलब फिर से जोड़ लो यार, कोई दिक्कत नहीं है। 6 1 7, 7 और 5 12, 12 1 13, 13 और 7 20, 20 और 3 23, 23 और 5 28, 28 और 7 35, 35 और 3 38। ठीक है, इसके जो अंकों का योग आया ना वो आया 38। ठीक है, 38 आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इनको जोड़ो, 8 और 3 11, क्योंकि हम चाहिए सिंगल डिजिट में। ठीक है, 8 3 11, 11 आ गया। ठीक है, अब जो 11 आया है ना इसको भी जोड़ दो, इसका आया है 2। ठीक है, सिंगल डिजिट में अंकों का जो योग आया ना वो आया है 2। ठीक है भाई, इस बात को ध्यान रखना, हमें हमेशा हमें सिंगल डिजिट में चाहिए अंकों का योग जो है, सिंगल डिजिट में। ठीक है, ठीक है भाई, यहाँ पे लिख लो, चाहे यहाँ पे जगह भी नहीं है लिखने की, सिंगल डिजिट में अंकों का योग कितना आया है 2। ठीक है, 2 आया है इसका भी। ठीक है,
तो इसका ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया, चौथा भी, ठीक है ना, केवल इसका फर्स्ट इज करेक्ट है। ठीक है भाई, अब देखते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट पा जाओ, नेक्स्ट सवाल क्या है, देखो देखो भाई नेक्स्ट है 197 गुना 197। ठीक है भाई, या तो आप इनकी गुना करके देख लो, ठीक है, गुना में आपका जो समय लगे तो लगेगा भाई, मैं कुछ नहीं कर सकता उसमें, ठीक है, क्योंकि आपकी स्पीड क्या है करने की मुझे नहीं पता, ठीक है भाई। लेकिन अगर आपने इसमें अंकों के योग का नियम सीख लिया ना एक बार, तो आपका समय बच जाएगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। आप मुझवानी कर दोगे इसको, मुझवानी देखो कैसे करते हैं, 3 और 1 4, ठीक है, 9 और 4 13, 13 और 7 20, इसका आ गया अंकों का जो योग है वो 20 आया, ठीक है, 20 आ गया, ठीक है भाई। इसके अंकों का योग करा तो ये भी 20 ही आएगा, इसका 20 आया तो, ठीक है, 20 आया। अब इन्हें भी जोड़ दो, ठीक है, तो 2 + 0 क्या क्या आएगा इसका 2, ठीक है। इसको जोड़ो, इसको जोड़ेंगे तो इसका भी 2 ही आएगा, ठीक है भाई। जब आपने इसको जोड़ा तो ये गुना में है दोनों, तो इनको जोड़ेंगे तो 4, ठीक है भाई। इनके जो अंकों का योग आया ना, तो यहाँ पे लिख लो सिंगल डिजिट में, सिंगल डिजिट्स में अंकों का योग क्या है, 4 आया भाई, ठीक है, 4, ठीक है। सिंगल डिजिट में अंकों का योग आया 4 हमारा, ठीक है, 4 आया है, ठीक है। अब आप देखो ऑप्शन में, कोई सा ऑप्शन में 4 आ रहा है, ठीक है, जिसमें आ रहा है वही सही है इसका, ठीक है भाई। देखो पहला ऑप्शन देखता हूँ मैं इसका चेक करके, 9 और 1 10, 10 और 5 15, 15 1 16, 16 और 6 22, ठीक है, 22 और 9 31, इसका आ रहा है 31, तो इसका भी फर्स्ट ही सही आ रहा है। अगर 31 आ रहा है भाई, इसका अंकों का योग है 31, ठीक है, जोड़ो इनको 31 को, तो 3 + 1 4, क्या आ गया 4, तो इसका भी फर्स्ट इज करेक्ट है भाई, ठीक है भाई, फर्स्ट इज करेक्ट है इसका भी, ठीक है। हम कह सकते हैं कि पहला ही इसका राइट है, ठीक है। अगर मैं ओरो को जोड़ूंगा तो ओरो का अंकों का योग यही आएगा, जोड़ के देखें, जोड़ के देखो, चलो जोड़ते हैं अभी, इसका जोड़ते हैं, तो 3 2 5, 5 और 1 6, 6 7 6 13, 13 1 14, 14 और 9 23, इसका 23 आ रहा है अभी, ठीक है। अगर हम 23 को जोड़ेंगे, कहने का मतलब ये है, अगर मैं 23 को जोड़ूँ तो आपको पता है 23 के अंकों का योग 2 + 3 बराबर क्या आया है 5 आया है, ठीक है। 5 इज़ द गलत, मतलब गलत है ये, 5 नहीं होगा क्योंकि हमें चाहिए 4, ठीक है, गलत हो गया। इसको जोड़ो, 9 और 1 10, 10 और 8 18, 18 1 19, ठीक है, 19 और 7 26, 26 और 9 35, इसका आ रहा है 35, दूसरे वाले का जो आ रहा है वो आ रहा है 35, ठीक है। तो 35 को जो जोड़ेंगे तो ये आएगा 8, यहाँ पे 8 आएगा, तो ये भी हमारा गलत हो गया, ठीक है। इसी तरह से अगर हम फोर्थ को जोड़ेंगे, फोर्थ वाले को, तो फोर्थ को देखो, 6 1 7, 7 5 7 5 12, 12 1 13, 13 7 20, 20 और 3 23, 23 और 5 28, इसका आ रहा है 28, ठीक है भाई। अगर हम 28 के अंकों को जोड़ के देखें तो आपको पता है 28 को जोड़ें अंकों के, तो ये 2 + 8 बराबर 10, ठीक है, और 1 + 0 को जोड़ेंगे तो आएगा 1, ठीक है भाई। तो हमारा फोर्थ भी गलत हो गया, ठीक है भाई, फोर्थ भी गलत है हमारा, ठीक है ना, फर्स्ट इज करेक्ट है इसका भी, ठीक है ना। बस आपको ये याद ध्यान रखना है, जब अंकों के जोड़ को, मतलब अंकों को जोड़ो ना, तो आपको सिंगल डिजिट में लेकर आना है, जब तक सिंगल डिजिट में ना आ जाए ना तो पीछे छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है ना। जैसे हमने 1397 को जोड़ा तो आया 20, ठीक है, फिर हमने 20 को जोड़ा 20, ठीक है, 2 + 0 को जोड़ा तो आया 2, ठीक है, 2 आने के बाद हमने इसका पीछा छोड़ दिया, उसके बाद हमने इसको जोड़ा, ठीक है, इसका भी 20 आया, 20 के बाद इसका 2 आया है, ठीक है। अब 2 की 2 में गुना करी तो आया 4, ठीक है भाई, ठीक है। तो 4 क्या है, सिंगल डिजिट में है, इसलिए हमने इसका पीछा छोड़ दिया। जब तक सिंगल डिजिट में ना आ जाए ना तो भी जोड़ते रहो, ठीक है, कहने का मतलब ये है बस। अब देखो भाई नेक्स्ट, अब भाई देखो नेक्स्ट सवाल क्या है हमारा, नेक्स्ट है 66 का स्क्वायर माइनस 34 का स्क्वायर, ठीक है भाई। फ्रेंड्स, इससे पहले जो है ना आप कुछ फॉर्मूले देखो, कुछ फॉर्मूले होते हैं, क्या होते हैं वो देखो भाई। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab, ठीक है। दूसरा होता है a - b का होल स्क्वायर, ये क्या होता है, a² + b² - 2ab, ठीक है। थर्ड होता है इसमें
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। ठीक है फ्रेंड्स, और इस फोर्थ होता है, फोर्थ देख लो, ए प्लस बी की क्यूब। ठीक है, ये होता है ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। ठीक है, फिफ्थ होता है इसमें ए माइनस बी की क्यूब। ठीक है, तो ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब माइनस 3ab। ठीक है, ब्रैकेट में ए माइनस बी। ठीक है भाई, अब 6 होता है इसी में ए की क्यूब, चल जा भाई, अरे चल जा यार। ठीक है, ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब, तो ये क्या होता है ए माइनस बी, ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, सातवें की बात करें तो ये होता है ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब, वो क्या होता है ए प्लस बी। ठीक है भाई, ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है भाई, ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं भाई जो आपको याद होने ही चाहिए। ठीक है, इनको बिना याद किए आप भाई चीज़ों को नहीं समझ पाओगे। ठीक है, ये मैथमेटिक्स की जो है ना बुनियादी फॉर्मूले हैं ये। ठीक है, जो मैथमेटिक्स का मतलब बेस होता है, बिल्कुल बुनियादी हैं ये। ठीक है भाई, जो आपको याद होने चाहिए। अब आ जाओगे अपने सवाल पे। हमारा सवाल क्या है, देखो ये जो सवाल है हमारा 66 का स्क्वायर माइनस 34 का स्क्वायर जो है, ये कंडीशन बननी है किसकी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। ठीक है, अगर इसके अकॉर्डिंग मैं चलूँ ना, इस सवाल के अकॉर्डिंग चलूँ, मतलब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो ए की वैल्यू क्या आ रही है निकल के यहाँ से 66। ठीक है, और बी की वैल्यू जो आ रही है निकल के वो क्या आ रही है 34। ठीक है भाई, अब आप इसको खोलो पहले तो फॉर्मूले को। ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी। ठीक है, पीछे देख लो, पीछे मैंने लिखा हुआ है ये देखो, ये रहा। ठीक है, आपको इसके अकॉर्डिंग चलना है बस, खाली ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, ए माइनस बी। ठीक है, अब केवल वैल्यू पुट कर दूँ। ए की वैल्यू क्या है 66, रखो 66। ठीक है, रुको भाई कलर चेंज कर लेता हूँ। देखो ए की वैल्यू क्या है 66। ठीक है, प्लस बी की वैल्यू क्या है 34। ठीक है भाई, और ए की वैल्यू क्या है 66 और बी की वैल्यू क्या है 34। ठीक है, अब केवल जोड़ो घटाओ जो भी है चीज़ है ना उन्हें करो केवल बस। 6 4 10। ठीक है, 6 3 9 1 10। ठीक है भाई, अब इसको करो, 6 में 4 गया 2। ठीक है, 6 में 3 गया 3। ठीक है भाई, 100 में 32 की गुणा करेंगे क्या आएगा 3200, इसका फाइनल आंसर आएगा भाई। ठीक है ना, ये सवाल है भाई, इसका सेकंड इज करेक्ट है भाई। ठीक है, इस तरह से करना है भाई सवाल आपको। ठीक है, और ये वाला आपका होमवर्क है, ये आपको को खुद करना है। ठीक है, कुछ नहीं करना, बस केवल आपको संख्या दी हुई है 999 का स्क्वायर और 998 का स्क्वायर, 998 का स्क्वायर। ठीक है भाई, आपको क्या करना है, स्क्वायर भाई ये स्क्वायर। ठीक है, आपको क्या करना है, ए मतलब कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला खोलना है, ए प्लस बी और ब्रैकेट में ए माइनस बी। ठीक है, और आपको पता है भाई इसमें ए की वैल्यू क्या है, अगर मैं ए की वैल्यू की बात करूं, ए की 99 है, मतलब 9999 है। ठीक है, और बी की वैल्यू क्या है 998 है। ठीक है, बस वैल्यू पुट कर दो इसमें। ठीक है, अगर वैल्यू पुट करेंगे तो 999 प्लस 998। ठीक है भाई, अब यहाँ पे 999 माइनस 998। ठीक है, अब इनको जोड़ो, 9 8 70। ठीक है भाई, जगह कम पड़ेगी भाई, जगह का बड़ा इशू है। 9 8 70। ठीक है,
और 9 दूनी 18 और एक 19, ठीक है, और 9 दूनी 18 एक 19, 1997, ठीक है भाई। और ये जब इसको घटाएंगे तो यहाँ पे जो है 999 में से 998 जाएंगे तो 9 में से 8 गया 1, ठीक है, तो एक ही बचेगा भाई यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसका 997 मतलब 1997 भाई इज़ द फाइनल आंसर भाई इसका, ठीक है ना। इसका थर्ड इज करेक्ट है, ठीक है। इस पर तरह करने हैं भाई। अब देखते हैं नेक्स्ट। भाई देखो नेक्स्ट है, नेक्स्ट सवाल क्या है देखो भाई, ये है 217, ठीक है, 183 गुना 183, ठीक है। ये जो है देखो भाई, इसको हम 217 का स्क्वायर प्लस 183 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं भाई, ठीक है। भाई आप इसमें जो है ना, इसमें अंकों के योग का नियम लगा दो, ठीक है। अंकों के योग के नियम से ये सवाल आसानी से हो जाएगा, ठीक है। नहीं अगर इसका मैं फॉर्मूला अप्लाई करूँ ना, इसमें एक चीज़ ये बन सकती है इस वाले सवाल में, वो क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी प्लस 2ab, ठीक है। यहाँ पे आप करोगे, यहाँ पे आपको गुना करनी पड़ेगी इसकी, ठीक है, 217 की और 183 की, ठीक है। यहाँ पे आके आप अटकोगे इसमें। तो यहाँ पे जो ना आप एक काम करो भाई, इसमें अंकों के योग का नियम लगाओ। अंकों के योग के नियम से जो है ना ये आसानी से हो जाएगा, ठीक है। देखो इसमें अंकों के योग का नियम जब लगाता हूँ मैं तो क्या होता है, 2 + 1, 1 + 7, ठीक है भाई, 1 + 8 + 3, ठीक है, जोड़ो 7 3 10, 10 आ गया, ठीक है। 10 का देखो तो 20, यहाँ पे 10 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या आएगा, 8 8 चलो 12, यहाँ पे 12 आ गया, ठीक है भाई। अब हमें क्या काम करना है, हमें इनका भी अंकों का योग करना है, इनका भी अंकों का योग कर दो। 1 प्लस, रुको पीछे देखो भी इसको, पीछे देखो, तो ये 1 स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, ठीक है। इसका भी अंकों का योग करो, इनका भी दोनों का, तो 1 प्लस, ये आपको अब लग रहा है डिफिकल्ट सा, बहुत ही आसान है ये, बहुत ही आसान होता है ये वाला तो, ठीक है। और ये 2 + 3 मतलब 2 + 1 3 हो गया, 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो 1 + 9, ठीक है, और 9 + 1 10 हो गया, ठीक है। अब इनको जोड़ेंगे तो ये भी हो जाएगा और 1, ठीक है भाई। अंकों का योग आया है, वो आया है 1, अंकों का योग आया है इसका 1 आया है भाई, ठीक है। अब आप केवल ऑप्शन देखो, ऑप्शन में कौन सा ठीक है, किसका मतलब कि अंकों का योग 1 है, ये देख लो। अब मैंने इसका देखा पहले वाले का, 9 और 7 16, 16 6 22, 22 और 9 31, 31 और 8 8, 31 और 8 39, ठीक है भाई, 39 आ रहा है इसका। इसके अंकों का योग जो है 39 आ रहा है, 39, ठीक है भाई। जोड़ो इनको, तो मैंने ये जोड़ा तो 3 + 9, 9 और 3 12, ठीक है, 12 आ गया। अब ये जोड़ा, ये आ गया 3, ठीक है। तो इसका पहला जो है गलत है, पहला गलत है भाई, पहला सही नहीं है, काटो इसको। अब इसको जोड़ो, 8 8 और 5 13, ठीक है, 13 7 20, 20 और 8 28, इसका आ रहा है सेकंड वाले का 28, ठीक है भाई। सेकंड वाले का जो आया है वो आया है 28, इसको जोड़ो तो 2 + 8, 8 और 2 10, ठीक है। तो 1 + 0 = 1, ठीक है, इसका 1 आ रहा है, तो ठीक है। तो इसका सेकंड इज करेक्ट है भाई, ठीक है ना, सेकंड इज करेक्ट है इसका, ठीक है भाई। इस तरह से करना है। और अंकों के योग का नियम जो है ना, आपकी बहुत ही चीज़ों को आसान बना देगा, ठीक है, बहुत ही अच्छा नियम है ये भी, ठीक है। अगर आपको गुना करके देखेंगे ना कहीं पे, तो गुना को आसान बनाने का तरीका है ये, ठीक है। ये नेक्स्ट है ना, ठीक है भाई, ये नेक्स्ट है ना, ये आपको खुद करना है भाई, ठीक है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है ना। ये वाला सवाल आपको होमवर्क में है अभी, ये आपको खुद करना है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। अब देखते हैं भाई नेक्स्ट। अब देखो नेक्स्ट सवाल हमारा वो क्या है,
287 गुना 287 प्लस 269 गुना 269 माइनस 2 गुना 269। ठीक है, अब आप एक चीज़ देखो भाई, मुझे एक चीज़ बताओ, इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता, 287 का स्क्वायर, ठीक है भाई, प्लस 269 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस मतलब माइनस 287 गुना 269। ठीक है, अब आप मुझे ये बताओ भाई, अगर मैं यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab जो है किसका फॉर्मूला होता है, ये बताओ मुझे बस आप। ठीक है, अगर आपको ये पता है ना, आपको पता है ये a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, और आपको पता है कि यहाँ पे a की वैल्यू अगर कंपेयरिंग करूँ दोनों की अगर मैं कंपेयरिंग करूँ ना इनकी, ठीक है, अगर मैं इन दोनों की कंपेयरिंग करूँ, ये इक्वेशन मैंने फर्स्ट मानी, जैसे ये मैंने इक्वेशन फर्स्ट मानी, ये सेकंड मानी। ठीक है, अगर मैं दोनों की कंपेयरिंग करूँ ना, तो a की वैल्यू क्या आएगी ये बताओ मुझे बस आप। ठीक है, a की वैल्यू क्या आएगी मुझे ये बताओ। तो a की वैल्यू देखो क्या है, 287 और b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है 269। ठीक है भाई, 269। ठीक है, ये है। और आपको पता है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, अब आपको केवल वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे। ठीक है, a की वैल्यू आपको यहाँ पे पुट कर देनी है, इस वैल्यू को उठा के यहाँ पे रख दो बस। ठीक है, यहाँ पे, और इसको जो है उठा के यहाँ पे रख दो, ये काम करना है उसके अलावा, केवल आपको इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। ठीक है, रखो वैल्यू को, तो 287 माइनस और 269। ठीक है, इसका स्क्वायर कर दो। ठीक है भाई, अब 7 में से 9 जाएगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ हो गया 17, 17 में से 9 हो गया 8। ठीक है भाई, तो यहाँ पे बचा हमारा 7 में 6 गया 1। ठीक है भाई, 1 बचा। और ठीक है भाई, 18 का स्क्वायर, तो 18 का स्क्वायर क्या होता है 324 होता है भाई 18 का स्क्वायर। ठीक है, ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, कम से कम आपको जो है ना 30 तक के स्क्वायर तो बिल्कुल याद होने ही चाहिए। ठीक है, ये मैं आपसे उम्मीद करता हूँ इस बात की। ठीक है, 324 इसका कौन सा ठीक है भाई, इसका 4 दिस करेक्ट है। ठीक है, ठीक है भाई, आपको जो है ना जो नेक्स्ट में जो नीचे लिखा हुआ है इसकी आपको खुद प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, कुछ भी नहीं है, ये ए स्क्वायर, अगर मैं नीचे वाले की बात करूँ ना इसकी, तो ये ए स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर है। रुको भी कलर चेंज कर लेता हूँ, अभी कन्फ्यूज हो जाऊँ इसमें। देखो भाई, ये जो है ना ये ए स्क्वायर है। ठीक है, ये बी स्क्वायर है। ठीक है, और ये जो है ना ये जो वाला जो पार्ट है ये क्या है 2ab। ठीक है, किसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर का। ठीक है, केवल आपको वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, a बराबर रख दो 456 और b बराबर रख देना 144। ठीक है, जो भी संख्या है वो इसका आंसर होगा। ठीक है भाई, केवल आपको वैल्यू पुट करनी है, और कुछ नहीं करना। अब देखो भाई नेक्स्ट, देखो भाई नेक्स्ट है 589 प्लस 187 का स्क्वायर माइनस 187 का स्क्वायर ठीक है। देखो भाई, आप मुझे एक चीज़ बताओ, अगर मैं देखो मैंने आपको क्या पीछे देखो भाई, इस चीज़ को समझो क्या है सवाल ये। जैसे ये 589 है, ठीक है, अगर इसमें बस आपको कुछ नहीं करना, एक काम कर लो मेरे कहने से, 587, ये 587 है ना, इसको आप ए मान लो यहाँ पे, 589 को मान लो यहाँ पे क्या ए। ठीक है, और 187 को मान लो आप केवल बी। इतना काम कर लो बस मेरे कहने से आप। ठीक है, उसके बाद देखो, ये आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ ये बात मैं। ठीक है ना, इसको मान लो बी। ठीक है भाई, इतना काम कर लो बस केवल आप। अब आ जाओ पीछे।
ठीक है। तो ये पीछे देखा मैंने यहाँ पे, तो ये हो गया a प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है भाई। और इधर हो गया a माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है। और a इंटू बी गुना में है, ठीक है भाई। और मैंने आपको बताया है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, छोटा कोष्ठ। तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है ना। अब a गुना b, ठीक है। अब क्या करना है, आपको माइनस के अंदर गुना करनी है, ठीक है। तो देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। जब माइनस के अंदर गुना होगी तो ये है प्लस के, ठीक है। जो प्लस के वो माइनस हो जाएंगे और जो माइनस के है वो हो जाएगा प्लस, ठीक है। देखो क्या होएगा, a स्क्वायर माइनस माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, अपॉन 2a, ठीक है। a स्क्वायर से a स्क्वायर गया, b स्क्वायर से b स्क्वायर गया, ठीक है भाई। अब जोड़ो इनको, यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने नीचे, देखो भाई मैंने नीचे गलत लिख दिया है, यहाँ पे ये a है, a b है, ठीक है। अब देखो काटो इनको, a स्क्वायर से a स्क्वायर गया, b स्क्वायर से b स्क्वायर गया, ठीक है। अब ऊपर क्या बचा, 4ab अपॉन ab, ठीक है। ab से ab गया, क्या बचा, 4 बचा, ठीक है। आपका 4 बचा। लेकिन एक चीज़ और देखो, मुझे लगता है कि आपको माइनस साइन में मतलब गलती होने की पॉसिबिलिटी होती हो, तो क्या करते हैं भाई, देखो अगर माइनस माइनस की गुना होगी तो क्या आएगा, प्लस आएगा, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। और प्लस माइनस की गुना होगी, प्लस माइनस की गुना होगी तो क्या आएगा, माइनस आएगा। अगर माइनस, चल जा भाई, अगर माइनस प्लस की गुना होगी तो भी माइनस ही आएगा, ठीक है। अगर प्लस प्लस की गुना होगी तो भी प्लस आएगा, ठीक है। बस ये साइन है 4 जो आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। आ जाओ मेरे सवाल पे, ठीक है। इसका क्या आया, 4 आया है। अगर इसका 4 आया है ना तो आपका इसका भी 4 ही आएगा, ठीक ठीक है भाई, इसका भी आंसर आपका 4 ही आएगा, ठीक है, ठीक है। अब आ जाओ भाई नेक्स्ट सवाल पे, ठीक है ना। केवल फॉर्मूले का खेल है और कुछ भी नहीं है इसके अलावा, आसान है, ठीक है। देखो सवाल अपना, देखो ये सवाल बिल्कुल सेम है, ठीक है। इसमें भी कुछ भी नहीं है, केवल आपको क्या करना है, देखो इसके बराबर आप मान लो a, ठीक है, ये a है, 931 आप मान लो a, और जो है ये 138 है ना, इसको मान लो b, ठीक है, इसको b मान लो बस, ठीक है। आप केवल फॉर्मूला अप्लाई कर दो, उसके बाद अलावा कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। देखो अब क्या करता हूँ मैं, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है भाई। नीचे क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है भाई। ये संख्या है हमारी, ठीक है। इनको खोलो, तो खोलता हूँ तो मैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है भाई, प्लस, ठीक है। तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है भाई। तो ये प्लस क्या है, ये माइनस क्या है, मतलब प्लस 2ab और माइनस 2ab आपस में कट जाएंगे, ठीक है। तो ऊपर क्या बचा, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो 2 ले लेंगे बाहर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नीचे क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ठीक है। तो a स्क्वायर से मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर गया, तो ऊपर क्या बचा, 2 बचा भी हमारा, ठीक है। तो इसका क्या है, इसका जो है 4th इज करेक्ट है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना, इनमें से कोई नहीं भाई, ठीक है। इसका 2 आएगा आंसर हमारा, ठीक है ना। अब देखते हैं भाई नेक्स्ट, ठीक है भाई। देखो नेक्स्ट है, देखो नेक्स्ट सवाल क्या है हमारा, आपको इसमें क्या क्या करना है। इसमें देखो आपको क्या दिया हुआ है, केवल आपको जो करना है ना, इसको 735 को a मान लो, बस इसको a मान लो, और 105 को मान लो b, ठीक है, b मान लो, ठीक है। जैसे आपने इसको a और b माना तो क्या हुआ, तो ये हो गया a इंटू a, ठीक है, माइनस a मतलब b इंटू b, ये हो गया b, ठीक है। नीचे क्या हो गया, a इंटू a, ठीक है, प्लस a
इंटू बी, ठीक है। और नीचे क्या हो गया फिर से, ये हो गया यहाँ पे बी इंटू बी, ठीक है ना, ये हो गया बस, ठीक है। जब ये हो गया तो जब इनकी गुना होगी तो आप एक चीज़ और देखो, देखो जब भी जो है ना, जैसे ए इंटू ए, ठीक है, इन सब की पावर जो है क्या है, इन सब की पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है, ठीक है। और जब भी हमेशा बेस सेम हो ना, बेस, इसका जो बेस है, बेस क्या है, सेम है, ठीक है। बेस जो है ना, बेस हमें क्या है इसमें, सेम है भाई बेस। जब भी बेस सेम हो तो पावर हो जाती है ऐड, ठीक है ना, तो ये ऐड हो जाती हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1 + 1 + 1, ठीक है। तो क्या हो गया, ये हो गया ए की पावर 3, ठीक है भाई, ये हो जाता है ये, ठीक है। आ जाओ अपने सवाल पे, आओ सवाल पे आया मैं, तो ये हो गया हमारा यहाँ पे ए, रुको यार कलर कौन सा आ गया ये हो गया हमारा ए की पावर 3 और माइनस बी की पावर 3, ठीक है। ए की क्यों माइनस बी की क्यों हो गया है, नीचे हो गया a² + AB और प्लस b², ठीक है। और अब आपको कुछ नहीं करना, केवल आपको इसका फॉर्मूला खोल देना है, ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं a की क्यों माइनस बी की क्यों का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, a माइनस बी a², ठीक है, प्लस AB, ठीक है, प्लस b², ठीक है भाई, ये फॉर्मूला होता है a की क्यों माइनस बी की क्यों का, ठीक है, जो आपको याद करना है, ये आपको याद करने हैं भाई, ठीक है। जितने भी मैंने फॉर्मूले लिखे हैं ना, ठीक है, वो आपको याद करने हैं भाई, ठीक है। ये मुझसे प्रॉमिस करो कि आप इनको याद कर लोगे, ठीक है भाई। अब आपको केवल फॉर्मूला पुट करना है यहाँ पे, करो फॉर्मूला। तो ए की क्यू माइनस बी की क्यू का फॉर्मूला क्या होता है बताओ मुझे, मैंने अभी बताया आपको, तो वो होता है a माइनस बी और a² + AB + b², ठीक है, b² हो गया। नीचे क्या है, a² + AB + b² है, ठीक है भाई। अब इसको काटो, ये इससे कट गया, ठीक है, इस a² प्लस मतलब दोनों कॉमन है, एक से हैं तो आपस में कट गए, ठीक है ना। तो क्या बचा, ये बचा यहाँ पे a माइनस बी, ठीक है। अब आपको पता है a आपने क्या माना था, यहाँ पे आपने माना था a 735, ये जो माना है आपने 735 माना है भाई, 735 माना है अपने a, ठीक है। और b क्या माना है, b माना है 105, b माना है आपने 105, ठीक है। घटाओ, 5 में से 5 गया 0, ठीक है, और 3 में से 0 जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3 ही बचेगा, ठीक है भाई। और 7 में से 1 गया 6, ठीक है, तो 630 इज द करेक्ट आंसर है इसका, फाइनल आंसर अभी ये, ठीक है ना। क्या है इसका 630, इसका फर्स्ट इज करेक्ट है, ठीक है ना। इस तरह से करना है भाई। अब देखते हैं नेक्स्ट, ठीक है भाई। देखो नेक्स्ट है, नेक्स्ट भी बिल्कुल सेम ही है, केवल ऊपर नीचे कर दिया इसने और कुछ नहीं करा। देखो आपको जो है इसमें क्या करना है, 630 को a मान लो, 630 को मतलब 630 को 680 को क्या मानो, a मान लो a, ठीक है। और 320 को मान लो b, मतलब कि यहाँ पे लिख दो 320 को मान लो b, ठीक है भाई, 320 को b मान लो यहाँ पे, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना, केवल वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। उसके बाद आपका सवाल चुटकी हो जाएगा ये, ठीक है। 630 की जगह क्या माना है मैंने, a माना है, a देखो, तो ये a गुना a, ठीक है, प्लस यहाँ पे देखो ये है a मतलब b, 600 हाँ b माना है, ठीक है, b गुना b, ठीक है, माइनस a गुना b, ठीक है, अपॉन, तो ये हो गया a गुना a, ठीक है, प्लस b गुना b, ठीक है, ये हो गया, ठीक है भाई। अब केवल आपको क्या करना है, इनके गुना करो, ठीक है, गुना कर दो इनके, फिर बताओ मुझे क्या आ रहा है। मैंने इनकी गुना करी तो ये हो गया a² + b² माइनस ab, ठीक है। तो नीचे आ गया हमारा a की क्यूब प्लस b की क्यूब, ठीक है ना, ये आ गया हमारा, ठीक है भाई। और मैंने आपको भी एक फॉर्मूला बताया है, जैसे ये हमारा आया है a की क्यूब a² + b² माइनस ab, ठीक है। और नीचे क्या आया हमारा a की क्यूब प्लस b की क्यूब, ठीक है। और मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था a की क्यूब b की क्यूब का क्या होता है, a की क्यूब प्लस b की क्यूब बराबर क्या होता है अभी, a प्लस b, ठीक है।
और ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना, ये होता है। ठीक है, आपको केवल क्या करना है, इस वैल्यू को जो है यहाँ पे पुट कर दो, इस वैल्यू को भी उठा के, ये जो वैल्यू आई है ना हमारी, ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू को केवल उठा के आपको यहाँ पे पुट करना है, इसकी जगह यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे पुट कर दो उसके उठा के वैल्यू को, आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, देखो पुट करता हूँ मैं, तो मैं यहाँ पे यही कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है, और नीचे आएगा हमारा ए प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है भाई। और भाई एक चीज़ और देख लो, कभी आप ये सोचो कि मैं यहाँ पे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी है और यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर है, भाई इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, चाहे आप आगे पीछे लिख लो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता यार, ठीक है ना। अब ये नहीं है कि बिल्कुल ही ऐसा भी कुछ नहीं होता, मैथ यार बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत ही मज़ा आता है पढ़ने में इसको, ठीक है। अब देखो इससे ये कट गया, ठीक है, क्या बचा आप मुझे ये बताओ, अगर यहाँ पे बचा भाई ए अपॉन ए प्लस बी बचा, ठीक है ना, ए अपॉन ए प्लस बी, ठीक है भाई। आपको पता है ए की वैल्यू क्या मानी थी हमने, ए की वैल्यू क्या मानी थी, मतलब कि हमारा जो आंसर आएगा यहाँ पे देखो, यहीं पे देख लेते हैं हम, तो जो वहाँ बचा है ना वो बचा है ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी बचा है, ठीक है ना। तो ए की वैल्यू क्या मानी है 680 प्लस 320, ठीक है, इनको जोड़ो, जब इनको जोड़ेंगे ना तो ये 1, तो 680 प्लस 320 कितना हो जाएगा 0, 8 और 2 10 और 6 3 9 1 10, ठीक है, 1000। तो इसका जो है क्या आया है 1/1000, ठीक है भाई। कौन सा ऑप्शन सही है, सेकंड इज करेक्ट है भाई इसका, ठीक है। कितने आसान है यार, कितने आसान सवाल हैं, ठीक है भाई। अब देखो नेक्स्ट, देखो भाई नेक्स्ट है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ठीक है, बिल्कुल ही सेम है भाई, कुछ भी नहीं है इस वाले में भी, इसमें भी आपको कुछ नहीं करना, केवल आपको देखो फॉर्मूला बनना है, ए बराबर 963 रख लो, ठीक है, यहाँ से, ठीक है, ए बराबर 963 और यहाँ से जो है बी बराबर 137 रख लो, ठीक है। तो क्या जब आप वैल्यू पुट करोगे तो क्या होएगा, देखो जब आप वैल्यू पुट करोगे ना तो क्या होएगा, ये होएगा ए गुना ए, ठीक है, प्लस बी गुना बी, ठीक है। तो ये नीचे दे आएगा हमारा यहाँ पे ए गुना ए, ठीक है, माइनस बी मतलब कि ए गुना बी, ठीक है, प्लस बी गुना बी, ठीक है। जब आप इनकी गुना करोगे ना तो मैंने आपको बताया कि सब गुना में है तो पावर में ऐड, मतलब कि गुना में पावर ऐड हो जाती हैं, ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको बताई है। तो ये हो जाएगा ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब, ठीक है भाई, नीचे हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। केवल आपको ये इसका फॉर्मूला खोलना है, बस इसकी वैल्यू पुट करनी है और आपको वैल्यू पता है इसकी, ये क्या होता है ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब की वैल्यू क्या होती है ए प्लस बी, ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है भाई, ये होता है। बस केवल इस वैल्यू को पुट कर दो पीछे, ठीक है। जब आप वैल्यू को पुट करोगे तो क्या आएगा, देखो भाई, अब तो देख लो यार आप इसको भी, तो ये ए प्लस बी, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, नीचे क्या है हर में ए प्लस मतलब ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर है, ठीक है, इससे ये कट गया, तो क्या बचा हमारा यहाँ पे बचा ए प्लस बी, ठीक है। और ए की वैल्यू क्या मानी आपने, ए की वैल्यू क्या मानी है बताओ मुझे, ए की वैल्यू मानी है 963, ठीक है, ए की वैल्यू मानी है 963 प्लस बी की वैल्यू क्या मानी है 137, बी की वैल्यू मानी है 137, ठीक है। अब इनको ऐड करो, केवल आपको ऐड करना है, कुछ नहीं करना, ठीक है अभी 7 3 10 हो गया, ठीक है, 6 3 9 1 10 हो गया, ठीक है, और 9 1 10 और 1 11, ठीक है भाई, 1100 आ गया इसका, ठीक है भाई। अब देखो 1100 है ऑप्शन में किसी में, इसका सेकंड इज करेक्ट है भाई, ठीक है ना, कितने आसान सवाल हैं। उसके बाद ही बोलते हो यार बहुत ही हार्ड है, कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान सवाल है भाई ये, ठीक है ना, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, बिल्कुल भी, ठीक है।
अब देखो नेक्स्ट सवाल क्या है। देखो नेक्स्ट सवाल है भाई 465 प्लस 415 का स्क्वायर, ठीक है, -4 गुना 465 गुना 415, ठीक है भाई। इसकी वैल्यू पूछ रहा है हमसे क्या आएगी इनको सोल्व करने के बाद। भाई आप मुझे एक चीज़ बताओ भाई, इस सवाल को देखने के बाद इसको जो है ना 465 को ए मान लो यहाँ पे, 465 को पहले ए मानो यहाँ पे, ठीक है, और 415 को बी मान लो, ठीक है, 415 को मान लो बी, इसको बी मान लो यहाँ पे, ठीक है ना, ये मैंने बी मान लिया और ये ए मान लिया यहाँ पे, ठीक है। अब देखो क्या होता है इसके बाद, जैसे ही मैंने ये ए प्लस बी -4 गुना ए इंटू बी माना ना, जैसे मैंने ये मान लिया, तो ये वैसे भी किसी का फॉर्मूला बनता है सीधा ये, ठीक है। ये भाई एक कंडीशन बनती है, अगर आपसे कोई सिंपल सी बात है, देखो भाई इस चीज़ को समझो होता क्या है। ए कलर चेंज कर लो इसका, क्या है, ए प्लस बी का स्क्वायर -4 ए बी, ये है, ठीक है। फॉर्मूला खोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, -4 ab, ठीक है। माइनस के 4ab में से प्लस 2ab जाएंगे तो क्या बचेंगे, माइनस का 2ab, ठीक है। अब देखो तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ठीक है। अब आप मुझे बताओ किसका फॉर्मूला बनना है, ये किसका फॉर्मूला बनना है, ये बनना है a माइनस बी का होल स्क्वायर का, ठीक है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनना है। तो आप कह सकते हैं क्या कि a, चल जा भाई यार बिल्कुल ही परेशान कर रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर -4ab बराबर होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आप ये बात कह सकते हैं भाई बिल्कुल, ठीक है ना, इस बात का आपको के पास प्रूफ है, ये कह सकते हैं आप, ठीक है। अब केवल आपको यहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी है, कुछ नहीं करना, आपका सवाल अब हो गया सवाल सोल्व, ये समझ लो बस, ठीक है। आपको पता है इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है, आपने भी देखी क्या होती है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। a माइनस बी का होता है क्या, नहीं भाई ये क्या कर सही क्या करा है अभी मैंने, ठीक है तो है, ठीक है, हाँ। तो यहाँ इसकी वैल्यू आपको बस केवल क्या करना है यहाँ पे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है भाई। यहाँ पे केवल वैल्यू पुट कर दो, कुछ नहीं करना इसके अलावा, ठीक है, वैल्यू पुट करो, ठीक है। देखो ए की वैल्यू क्या मानी है मैंने, 465 माइनस 415 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो भी 465 माइनस 415 का स्क्वायर, ठीक है ना, ये संख्या है ना स्क्वायर में, ठीक है। अब देखो 5 में से 5 गया 0, 6 में से गया 5, ठीक है, ठीक है भाई, 4 में 4 गया 0, ठीक है। अब 25 का स्क्वायर अगर मैं करूँ क्या आएगा भाई, 2500, ठीक है, 2500 इसका स्क्वायर आएगा, ठीक है भाई। तो इसका फर्स्ट इज करेक्ट है, ठीक है ना। अब देखते हैं भाई नेक्स्ट, भाई देखो यही सवाल थे हमारे, और कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले हैं जो मैंने लिखे हुए हैं, ठीक है, ये आपको भी याद करना है बिल्कुल, ठीक है ना, इनको बिना याद किए हुए आप चीज़ों को नहीं समझ पाओगे, ये आपको याद करने पड़ेंगे। क्या होते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, और a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे भी लगा लेना बी स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ए स्क्वायर थर्ड होता है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है ए प्लस बी और ब्रैकेट में ए माइनस बी, ठीक है। और ये फोर्थ होता है हमारा ए प्लस बी की क्यूँ, ए की क्यूँ प्लस बी की क्यूँ प्लस 3ab और ब्रैकेट में ए माइनस बी, ठीक है। और ये पाँचवा होता है ए माइनस बी की क्यूँ, तो ये होता है ए की क्यूँ माइनस बी की क्यूँ माइनस 3ab और ए माइनस बी, ठीक है। ये तो मैंने आपको सारे लिखवा दिए हैं भाई, ठीक है, ये सारे मैंने आपको लिखवाए हैं पीछे, ठीक है ना। ये और ये आपको याद करना है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई, ठीक है, मोस्ट है ये, मोस्ट
इम्पोर्टेंट है भाई ये, ठीक है ना, ये आपको याद करने ही हैं, ठीक है भाई। अब देखो नेक्स्ट, ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं सारे जो हैं आपको जो याद करने हैं, ठीक है ना, बिल्कुल याद करने हैं भी आपको ये। यार क्या हो जाता है ये, ठीक है, ये आपको याद करना है भाई। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, ये आपको याद करना है भी बिल्कुल पक्के, ठीक है ना। ठीक है भाई, थैंक यू भाई।